ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रातः स्मरणीय विस्मरणीय सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरण कमल में शाहे बंदी शाहे बंदी शाहे बंदी। सद्गुरु माँ के पावन चरण कमल में शाहे बंदी शाहे बंदी शाहे बंदी। सद्गुरु साहिब जी के चरणों में शाहे बंदी शाहे बंदी शाहे। अन संतों भक्तों के शाहे चरणों में शाहे बंदी, शिष्य को झुकाते हुए शरीर को शाहे बंदी करते हुए आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भूल चूक हो जाए तो अर्थ का सही उच्चारण न कर पाने का थोड़ा सा भूल चूक हो जाए तो माफ़ करें, क्षमा करें। गीता ग्रंथ का बहुत ही महिमा है, इसकी हम लोग शोधाई करके अपने जीवन को धन धन कर सकते हैं। अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सही मार्ग सही सद्कर्म में लगा सकते हैं। हम खुद और अपने परिवार, समाज, देश सबकी आध्यात्मिक, व्यवहारिक सभी क्षेत्र में अपने आप को इसमें सफल कर सकते हैं। इन्हीं वाणियों के साथ हम अब आगे अध्याय 3 में आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से अध्याय 3। ओम अतृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच यशसि तेष कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तकीं कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ माने तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। श्लोक 1, अध्याय 3 के श्लोक 1। वैमाश्चैनवे वाक्येन बुद्धि मोहासीव में तदेकम बद्ध निश्चित्यम एन श्रेयोहम नुपानियम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्लोक 2। श्री भगवान वाचा लोकेस्मि द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्मयोगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। श्लोक 3। न कर्मणाना माना आरंभ नैकष्कर्मी पुरुषो श्रुते। न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधि गच्छति। श्लोक 4। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कसितच्छन्नामपि जतु निष्ठत् कर्म कीर्ति कारिते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणों। श्लोक 5। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा प्रवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया अर्थे विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यतिस्वा इंद्रियाणि मनसा नियम आरंभ भरते अर्जुन इंद्रियों कर्मयोगम शक्ता स विशिते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता वही श्रेष्ठ है। नित्यम कुरु कर्म त्वम कर्म जयो हा कर्मणः शरीर या
त्रापि चाते न प्रसिद्ध यो कर्मणा। तो शास्त्र विहित कर तब कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सिद्ध होगा। श्लोक 8। अज्ञात कर्म कर्मणेनो अन्यत्र लोकयामा कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्य ध्वमेश बोस्ति कष्ट काम धुका। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ हम तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। श्लोक 10। देव भावयतनेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्ता श्रेय परमावश्यस्ता। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोग को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को अनंत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टा भोगा ही वो देवा दस्यन्ते यज्ञ भाविता तय दत्तान प्राधाभयो यो भुक्ते अस्थेन एव स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोरी ही है। यज्ञशिष्टासीना संतो मुन्यजते सर्व क्लिवश्ये भुजते ते त्वाहंगम पापा ए पंचंत तमाक्त कारणांत। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते वक्त वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्न भवन्ति भूतानि प्रजतंसन सम्भवा यज्ञ अभावती प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुभद्व कर्म ब्रह्मो भद्वम विधि ब्रह्माक्षरम रसमु भवद्वम तस्मात् स्वर्गतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। श्लोक 14 और 15। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवृत्तम चक्रम न अनुवर्तयति यः अघायुन इंद्राणियो रामो मेघाम पार्थ स जीविति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वम आत्मरति देरे स्यादात्म तृप्ति सच मानव आत्मनिवेश च संतुष्ट अस्तिश्चय कर्म न विदते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। श्लोक 17। नैवतस्कृतनार्थो न कृतेन कंचन न चास्य सर्वभूतेषु कंचिदः अर्थव्यपश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादस्ता सततम कार्यम कर्मम समाचर असक्तो
हश्चर कर्मम परमानोति पुरुष, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणेव ही सिद्धिम स्थिता जनका उदय लोक संग्रह में अपि संपस्य कृति महर्षि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धियों को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्लोक 20। जय श्री सद्गुरु। आज इतना ही, फिर अगली बार हम लोग अध्याय 3 का श्लोक 1 से 20 तक का स्वाध्याय हम लोग की अगले अध्याय में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के 21 श्लोक से आगे का श्रवण करेंगे। आज शायद बंदी।